जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे किसके बराबर होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, या तो इसके बराबर होगी। अगर वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के बराबर हो, दैट मीन्स पी और एक्स जो होते हैं या ये तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या कांस्टेंट टर्म होगी। अगर वो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में होंगे, तब पी और क्यू जो होते हैं ये फंक्शन ऑफ वाई या कांस्टेंट टर्म होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म निकालनी पड़ती है जो किसके बराबर होती है? इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। दैट मीन्स ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जो होता है वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इस केस में अगर इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो वो होता है मेरे पास एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई के बराबर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है उसको हम इस वाली मेन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन बाहर निकालते हैं। अब ये सॉल्यूशन कैसे हैं? एक क्वेश्चन के बेसिस पे करते हैं। जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। करो उसको कंपेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के साथ कंपेयर किया तो पी मेरे पास 2 आएगा और क्यू क्या आएगा? साइन एक्स। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स आएगा क्योंकि पी की वैल्यू 2 है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचा दैट इज एक्स। मेरे पास आ गया ई रेज टू पावर 2x। फिर हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इंटीग्रेट। मतलब एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फर्स्ट इक्वेशन जो मेन आपकी इक्वेशन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना और इंटीग्रेट करना। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लिखी दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन का था क्या था? साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 2x, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। लेफ्ट साइड पे जो इंटीग्रेटिंग होती है वो जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होती है? जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो वो बाहर आता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू पावर 2x। अगर आपने एक्चुअली हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे ही निकालते हैं, लेफ्ट साइड को हम डायरेक्टली लिखते हैं y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट यहाँ पे हो रहा होता है उसका y निकालते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये रूल के मुताबिक हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, डायरेक्ट लिखते हैं, लेफ्ट साइड डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। अदरवाइज क्या होता है, ई रेज पर 2x इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ई रेज पर 2x 2y के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ y डॉट ई रेज पर 2x बचता है, बाकी सब कट जाता है। इस राइट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने आई ले लिया। इस आई को सॉल्व करने का तरीका आईलेट के मुताबिक जैसे हम करते हैं, इसको यू लेंगे, इसको वी, आईलेट सबको निकालना आता है, ये पूरा निकालेंगे और इसी में स्टार में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता है। ये आईलेट के मुताबिक मैंने ये पूरा सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है, ये तो पता ही है कैसे करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा लास्ट में जाके सिंपल। ये मान लो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ना हो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, जैसे कॉस केर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू tan x, तो हमारी जो फॉर्मेट होती है वो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म होती है। इसलिए मैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा कॉस केर एक्स के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई कॉस के एक्स इंटू वाई और यहाँ पे आएगा tan x अपॉन कॉस केर एक्स। 1 बाई कॉस केर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर एक्स tan x। कंपेयर करूँगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के साथ, तो p बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स और q आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा वो आएगा ई रेज पर tan x। फिर हम क्या करते हैं, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट के साथ एंड देन इंटीग्रेट। इसका लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन मैंने पहले बोला, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं वो फंक्शन बाहर आता है, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और राइट हैंड साइड को मैंने आई ले लिया। अब इस आई को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स tan x डॉट ई रेज पर tan x। मैं tan x को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, साथ में प्रेजेंट है, तो मेरे पास आ जाएगा t डॉट ई रेज पर t, क्योंकि ई रेज पर t इसको t लिया दैट इज t डॉट ई रेज पर t और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया दैट इज dt। अब इसको आईलेट के मुताबिक सॉल्व करेंगे और लास्ट में जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे tan x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
यही आई की वैल्यू फिर से हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जहाँ पे स्टार लिए हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या है, मैंने राइट साइड पे tan x ई रेस पर tan x कॉमन लिया, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, tan x बचेगा, यहाँ से जब बाहर आएगा तो -1 बचेगा। c के साथ ई रेस पर tan x नहीं था तो डिवाइड में ले लिया, जो डिवाइड वाली चीज़ है जब ऊपर जाती है तो माइनस लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सपोज ऐसा ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। फिर से dy by dx के साथ x मल्टीप्लाई में है, थ्रू आउट x से डिवाइड कर दिए, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्मेट आ गई, p हमारे पास 2/x, q जो है x log x आया, निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 2/x इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2/x dx, 2 बाहर निकाला, 1/x की log x होती है। आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू पावर n जो होता है वो होता है n log m, इसका मतलब n रेज टू पावर में जाता है, इसलिए 2 बाहर था तो मैं रेज टू पावर में ले गया, दैट इज log x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल और log एंटी होते हैं, कट गए, दैट इज x स्क्वायर। सेम रूल, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एंड देन इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड सीधी डायरेक्ट आती है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो बाहर आता है, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइलेट के मुताबिक, आइलेट से सॉल्व करेंगे, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x दैट इज गिवन इन द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन में गिवन वैल्यू दी होती है x और y को, उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आफ्टर दैट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c इन द गिवन इक्वेशन जो आपने सॉल्व की होती है इक्वेशन, राइट। जैसे सपोज मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 0 वन x इक्वल्स टू 1। सिंपल डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है उसको थ्रू आउट डिवाइड कर दो ताकि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आइसोलेट हो सके। किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सेम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल लॉग एंटी कट गया, फिर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ से लेफ्ट साइड पे y डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन 1/1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a, पूरी सेम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ तक निकल गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं दोनों तरफ डिवाइड में लिख दिया, y को जब 0 पुट करूँगा x 1 वैल्यू लेता है, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट की, इस 1 को चेंज करके tan इनवर्स, सॉरी ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1 को चेंज करके tan π/4 लिखा, tan इनवर्स और tan कट गया, π/4 डिवाइडेड बाई 2 π/8 बना, ये c/2 है, इसको वहाँ पे शिफ्ट किया -π/8 आ गया, 2 4 जा तो c आ गया मेरे पास -π/4। इसी c की वैल्यू यहाँ पे फिर स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास ये अब सॉल्यूशन कौन सा निकला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट सम है, वो बोलता है किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे जो स्लोप है वो किसके बराबर है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के बराबर। तो एक्स वाई पॉइंट पे जो स्लोप होती है आपको पता है हमेशा क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। ये अपनी 11th में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में कि किसी भी पॉइंट एक्स वाई की जो स्लोप होती है वो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स प्लस वाई, वाई को शिफ्ट किया वहाँ पे -y, फिर वही पूरा फॉर्मेट यूज़ किया, पूरा सॉल्यूशन लास्ट तक इसका निकाला, यहाँ तक आपका आ गया ये डबल स्टार तक। अब उसने बोला था वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल इक्वेशन दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन पॉइंट है वो होता है 0 0, दैट मीन्स ये हमारा x और y आ गया, इसलिए मैंने पुट किया x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 और y इक्वल्स टू 0 पुट किया, e रेश पास 0 क्या होता है 0, वहाँ से c की वैल्यू निकली मेरे पास 1, यही 1 वैल्यू मैंने फिर से डबल स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दी। ये आपका आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक था। तीनों इक्वेशंस सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लो। कोई डाउट होगा तो बेटा मुझे मैसेज करना।